Hello friends, welcome to my channel. This is Let's Learn English. Today I am going to teach you pronouns. पिछले सेशन में मैं आप लोगों को सिखाए थे nouns. आज जो सेशन रहेगा उस सेशन में रहेगा pronouns. तो चलिए pronouns में क्या क्या है और क्या एक्सप्लेनेशन लेके मैं आया हूँ आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा है. तो चलिए रिप्रेजेंटेशन क्या है देख लेते हैं. आज का रिप्रेजेंटेशन नाउन्स के बाद आया है प्रोनाउंस. तो इसमें आप लोग देखा होगा जैसे प्रोनाउंस क्या चीज है, इसका डेफिनेशन अगर आपको जानना है, जैसे पहले ही आप लोगों को पता होगा जो प्रोनाउंस क्या चीज है. प्रोनाउंस वो चीज है जो नाउन के बदले में बैठ जाता है. जैसे इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे है जैसे आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे. ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउन है. ये सब क्या है? प्रोनाउंस है. अब ये प्रोनाउंस है, लेकिन ये कौन प्रोनाउंस किस तरह बैठता है, कौन सा क्लासिफिकेशन क्या है, इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों के सामने. देखिए, हमने तो बोल ही दिया प्रोनाउंस वो चीज है जो नाउन के बदले में बैठता है. अब प्रोनाउन का बहुत सारे क्लासिफिकेशन होता है. जैसे पहला है क्या? पर्सनल पर्सनल प्रोनाउंस, जो व्यक्ति के बदले में बैठता है. और दूसरा क्या है? पॉसेसिव प्रोनाउंस. ये भी है, लेकिन इसका डिटेल जो है वो मैं लोगों को समझाएंगे. तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. चौथा एम्फैटिक प्रोनाउन. और पांचवा जैसे 5 क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. इसमें है आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनाइट प्रोनाउंस. ये सब प्रोनाउंस है, लेकिन ये जो प्रोनाउंस है इसका डिटेल में देखा जाए, पहले में शुरू करेंगे. जैसे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन. देखें ये क्या है, ये पहले समझ लेते हैं. जैसे पर्सनल प्रोनाउन हमने अगर आप लोगों को बोले, जैसे इसमें अगर बोला जाए जैसे आई, यू, ही, सी, दे, ईट. ये जो प्रोनाउंस है ये सब कोई पर्सन के बदले में बैठता है, कोई पर्सन को बदले में बैठता है. अब कौन सा पर्सन है? जैसे कोई फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, सेकंड पर्सन भी हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है. तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों में ये डिवाइड किया गया है. जैसे क्या है फर्स्ट पर्सन? क्या क्या है फर्स्ट पर्सन में? आई है और वी है. जैसे आप लोग देखें तो इधर ए है. और सेकंड पर्सन में क्या है? यू है सेकंड पर्सन में. और थर्ड पर्सन में क्या है? इसमें है ही है, सी है, ईट है, दे है. तो क्या है थर्ड पर्सन में? क्या है? ही है, सी है, ईट है और दे है. ये सब किसमें आ जाएगा? थर्ड पर्सन. अब ये जो प्रोनाउंस है ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस है. किसी पर्सन के बदले में ये सब क्या है? होता है. ये था पर्सनल प्रोनाउंस. अब आ गए पॉसेसिव प्रोनाउंस. पॉसेसिव प्रोनाउंस क्या होता है? देखिए, इसमें बहुत सारे हैं जैसे इट्स, योर्स, आवर्स, देयर्स, माइन, योर्स, हीज, हर्स. पॉसेसिव क्या है? जैसे अगर हम बोले पॉसेसिव है क्या? किसी का ओन. जैसे अगर मैं बोले दिस इज माइन, क्या है? दिस इज माइन. तो ये जो प्रोनाउन है किसी का नाउन के बदले में तो आया, तो ये है पॉसेसिव. ये है पॉसेसिव क्योंकि रिलेटेड टू नाउन, क्योंकि रिलेटेड टू इसका नाउन.
अब रिलेटेड टू नाउन कौन सा, जैसे कोई भी एक नाउन होगा, है ना। तो ये जो पॉजिटिव है इसका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव तीनों रूप होता है। एक तो होता है जैसे अगर आई ये सब्जेक्ट में आता है और मी ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, और तीसरा क्या है, माइंड, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव। आई सॉरी मी और माइंड तीनों होता है। इसी तरह अगर क्या होता है, जैसे उई, इसमें उई दिखा जाए, उई आस और आवर्स, उई आस और आवर्स, उई सब्जेक्टिव, आस ऑब्जेक्टिव और आवर्स पॉजिटिव। इसी तरह सब कुछ है, लेकिन इसका एक अलग से फॉर्म है जो आप लोगों को मिलेगा, लेकिन समझ लीजिएगा ये आप लोगों का पॉजिटिव प्रोनाउंस है। इसी तरह और भी अगर समझाना चाहते हो आपको, जैसे दे ये सब्जेक्टिव है, हाँ, ये देम ये ऑब्जेक्टिव है, और क्या देयर्स, इसमें नहीं आएगा, इसमें लिखो THEIRS देयर्स, ये है आपका पॉजिटिव, ये होता है पॉजिटिव। और भी प्रोनाउंस है, लेकिन आप लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये सोच लीजिएगा जो ये जो डिटेल्स हमने दिया है ये सब पॉजिटिव प्रोनाउंस है। ये अगर किसी का सेंटेंस में यूज हो जाए तो कैसे यूज हो जाए वो हम बाद में आप लोग समझाएंगे, क्योंकि मेरे पास डिटेल एक्सप्लेनेशन है, आप जस्ट वेट एंड वॉच, देख लीजिएगा क्या क्या है। अब क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इसमें है जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है जैसे जो चीज, जैसे माई सेल्फ, जैसे हिमसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, कभी कभी इम्फेटिक भी होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यू हैव टू पॉइंट आउट व्हाट इट इज, क्या है सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये होता है। अगर आप देखिए जैसे इसका सेंटेंस बहुत सारे मेरे पास है, आप लोगों को समझाएंगे, लेकिन पहले इसका जो रूप चेहरा है ये आप लोग देख लीजिए, क्या क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होता है, जैसे योर सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, आवरसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्फ, ये सब चेहरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का। क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो चीज होता है जो खुद ही खुद के बारे में बोलता है, कोई सब्जेक्ट खुद ही खुद के बारे में बोलता है। अगर ही ऐसे अगर बोला जाए, जैसे अगर हम इसे इधर लिखे, जैसे ही सॉरी रोहित does it, रोहित डज इट, इसमें क्या है सब्जेक्ट, इसमें भार, इसमें ऑब्जेक्ट, हिमसेल्फ, अगर इसमें हिम से भागा दे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इसका डिटेल्स आप लोगों को अगर समझाया जाए, चलो देखते हैं। इसमें अगर है देखो, पहला जो सेंटेंस है, आई टॉट माई सेल्फ, हमने खुद को सिखाया, क्या सिखाया, हाउ टू प्ले द गिटार, हाउ टू प्ले द गिटार, हमने खुद को सिखाया। तो इसी सेंटेंस में जो माई सेल्फ है ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, क्योंकि सब्जेक्ट और माई सेल्फ सेम पर्सन है, सेम पर्सन है। आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा, जैसे आई टॉट माई सेल्फ, हम खुद को सिखाया, है ना, हाउ टू प्ले द गिटार, तो ये दोनों सेम है ना। इसी तरह सी लुक्ड एट हरसेल्फ इन द मिरर बिफोर लिविंग, तो सी और हरसेल्फ ये सेम है ना। दे दे एंजॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट उन लोग बहुत क्या किए थे, एंजॉय किए थे, तो दे और देमसेल्फ सेम है। इसी तरह द कैट और इटसेल्फ सेम है, इसी तरह वी और आवरसेल्फ सेम है। द कैट
क्लीन्ड इटसेल्फ आफ्टर ईटिंग, कुछ खाना खाने के बाद कैट अपना शरीर क्या है वो साफ कर लिया। जैसे इसी तरह वी प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ फॉर द बिग टेस्ट, जो बड़ा टेस्ट है उसके लिए हम लोग क्या किया, खुद को प्रिपेयर किया। तो ये था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में एक चीज कॉमन है जो दोनों सेम होता है, जैसे सब्जेक्ट और ये जो प्रोनाउंस ये दोनों सेम होता है ना। अब उसी तरह एम्फेटिक प्रोनाउंस, हमने अभी बोला था जो चीज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में आता है वही चीज एम्फेटिक प्रोनाउंस में आता है, लेकिन उसका यूज अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होता है। सेंटेंस में उसका यूज थोड़ा सेपरेट होता है, उसका मीनिंग भी सेपरेट होता है। चलिए इसमें क्या है, आई माई सेल्फ हम खुद, ही हिमसेल्फ ही वो खुद, सी हरसेल्फ वो खुद, दे देमसेल्फ वो लोग खुद, और इट इट इटसेल्फ ये खुद ही इट है। तो इसका जो सेंटेंस है कैसे ये यूज होता है इम्फेटिक प्रोनाउंस में। देखिए पहले ये समझ लीजिए इम्फेटिक है क्या। इम्फेटिक जो चीज है जिसमें फोर्स रहता है, जिसमें क्या होता है फोर्स, तो किसी को एनफोर्स करके अगर कुछ बोला जाए तो वो हो जाता है आपका एम्फेटिक प्रोनाउंस। जैसे अगर आई माई सेल्फ डू इट, आई माई सेल्फ डू इट, मतलब इसमें लिखा है आई माई सेल्फ डू इट, मतलब हम खुद ये काम किया है। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, अगर आप देखें जैसे पहला सिर्फ सेंटेंस है, इसमें देखिए आई माई सेल्फ विल डू इट, हम खुद एक काम करेंगे। इसमें क्या है एनफोर्समेंट है, एनफोर्समेंट है क्योंकि जबरदस्त बोल रहा है, क्योंकि ये इसमें आपका पावर दे रहा है जो नहीं हम खुद ही करेंगे, ये काम कोई और दूसरे आदमी नहीं करेंगे। ही हिमसेल्फ सेड सो, वो खुद ही ये बात कही, वो खुद ही ये बात कही, मतलब इसमें भी एनफोर्समेंट है, इसमें भी क्या है एनफोर्समेंट है। इसीलिए ये हो गया आपका एम्फेटिक प्रोनाउंस। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एनफोर्समेंट रहता है क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एनफोर्समेंट नहीं रहता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपका क्या रहता है, जो बात बोलता है ना वही खुद का आपका क्या हो जाता है, अपने बारे में बोलता है, मतलब सब्जेक्ट और प्रोनाउन सेम हो जाता है। इसमें भी सेम है लेकिन इसमें एनफोर्समेंट है, मतलब खुद ज्यादा पावर देके, खुद ज्यादा जैसे एनफोर्समेंट जबरदस्त एक बात कह रहा है, जैसे कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है किसी का। लेकिन आप लोगों को अगर समझना चाहिए, जैसे इसमें देखिए आप अगर देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में आई टॉट माई सेल्फ हाउ टू प्ले द गिटार, इसमें थोड़ी है जैसे आई माई सेल्फ टॉट, अगर ये होते आई माई सेल्फ टॉट अगर होते तो ये हो जाता आपका क्या एम्फेटिक, एम्फेटिक प्रोनाउन। लेकिन इसमें क्या लिखा है आई टॉट, पहले क्या है सब्जेक्ट, इसमें है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्या ऑब्जेक्ट, इसीलिए ये क्या है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन में आपका क्या रहता है, एम्फेटिक प्रोनाउन में आपका रहता है सब्जेक्ट प्लस प्रोनाउन, जैसे ही हिमसेल्फ, समझ आएगा ना, सब्जेक्ट प्लस प्रोनाउन, तो ये हो जाएगा आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। अगर आपके पास कोई जैसे कोई डाउट हो तो बाद में आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। अब क्या है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, देखिएगा रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल इसका मीनिंग क्या है, रेसिप्रोकल का मीनिंग है किसी एक दूसरे से कोई बात शेयर करना, है ना, एक दूसरे से। तो केवल दो चीज होता है रेसिप्रोकल में, एक है ईच अदर और एक है वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर ये दोनों का डिफरेंस क्या है आप लोग को समझना चाहिए।
ईच अदर और वन अनदर, ये दोनों का डिफरेंस क्या है? जैसे टॉफी आप ले आए, बहुत सारे बच्चा है, हर बच्चे को आप बांट रहे हैं, लेकिन हर बच्चे को देने के बाद जैसे आप बांट रहे तो ईच अदर, उसमें कैसे सेंटेंस में अप्लाई होगा वो आप थोड़ा सीख लीजिएगा अभी। जैसे इसमें देखिए, यूज टू डिस्क्राइब ए म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू सब्जेक्ट्स, जैसे ईच अदर, अगर दे लव ईच अदर, दे लव ईच अदर, इसका मतलब दोनों सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, लेकिन इसमें कितने आदमी की बात कर रहा है? दो आदमी का, क्योंकि ईच अदर है ना, इसमें ईच अदर है, इसीलिए हमको पता चल रहा है ये क्या है, जो पर्सन है, दो पर्सन है। अगर इसमें देखा जाता दे लव वन अनदर, तो इसमें क्या है? दो आदमी है, दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा है। दे लव वन अनदर मतलब इसमें दो से ज्यादा है। आप देख लीजिएगा, इसमें और भी मेरे पास एग्जाम्पल है, जैसे ईच अदर वन अनदर। एग्जाम्पल, द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, मतलब क्या है? दो है ना, इसमें डिटेल स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, द टू, क्या? टू ब्रदर्स। अगर वन अनदर यूज किया जाए तो इसमें क्या होगा? दीज थ्री फ्रेंड्स, देखिए टू से ज्यादा है ना, इसमें थ्री लिखा है और इसमें टू लिखा है ना, हेल्प वन अनदर, मतलब अगर आपको एक से ज्यादा है, मतलब दो है, अगर आपके पास दो है तो क्या हो जाएगा? आपके पास क्या होगा? ईच अदर। लेकिन आपका दो से ज्यादा है तो आपका आ जाएगा आपके पास क्या? वन अनदर। ठीक है, इसे सेंटेंस में आपको अप्लाई करना होगा। जैसे हमने तो पहले ही पहला सेंटेंस में आपको जैसे इसमें लिख दिया, जो ये है दे लव ईच अदर, ये भी दे लव ईच अदर, लेकिन ये दो ना तीन कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये वन अनदर है, इसीलिए दो से ज्यादा है, इसमें ईच अदर है इसलिए दो है। बस यही था रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अब आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो चीज है जो उंगली देके, जैसे आपको बोला वो चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ऐसे उंगली देके पॉइंट आउट करते हैं। किसी चीज को अगर पॉइंट आउट किया जाए, किसी चीज को अगर पॉइंट आउट किया जाए तो वो हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव। ये डेमोन्स्ट्रेटिव का डेफिनेशन है। लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या क्या प्रोनाउंस रहता है? जैसे दिस, जैसे दैट, जैसे दीज, जैसे दोज। अगर आप देखें डेमोन्स्ट्रेटिव में ये चारों चीज है ना? क्या है? दिस, दैट, और क्या है? दीज, और क्या है? दोज। ये दीज और दैट ये सिंगुलर है आपका, ये है सिंगुलर, और दीज और दोज ये है आपका प्लूरल, है ना? लेकिन ये दिस, ये जो दिस है, ये नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए व्यवहार किया जाता है। नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए, इसमें देखिए नियर बाय मतलब नियर बाय मतलब पास का कोई ऑब्जेक्ट के लिए ये व्यवहार किया जाता है दीज। लेकिन दैट और जैसे दीज, जैसे ये देखिए इसमें अगर लिखे में THISE और THEAC, ये है पास का ऑब्जेक्ट के लिए नियर बाय, कोई पास आसपास है इसीलिए नियर बाय होता है। और अगर हम यूज करें दैट और दोज, ये हो जाएगा आपका क्या? फर्दर, FARTHER, मतलब दूर का कोई ऑब्जेक्ट के लिए ये व्यवहार किया जाता है, दूर का कोई ऑब्जेक्ट के लिए व्यवहार किया जाता है। इसका डिटेल अगर देखा जाए
जैसे दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन मतलब पास में कोई पेन है इसीलिए बोल रहा है दिस इज अ पेन। और दैट इज अ पेन मतलब दूर में कोई पेन है, ये बुक, दूर में कोई बुक है। दैट इज अ बुक मतलब पास में नहीं है, थोड़ा दूर में है। क्या है? फार्दर अवे, थोड़ा दूर में है। अरे पेन नियर बाय, समझ आ गया? तो दिस व्यवहित तो होता है इसके लिए, पास के लिए। दिस यूज होता है पास के लिए और दैट यूज होता है थोड़ा दूर के लिए। इसी तरह दीज यूज होता है क्या? पास के लिए, लेकिन ये प्लुरल है। और दोज यूज होता है ये भी फार्दर अवे के लिए, लेकिन ये आपका क्या है? ये प्लुरल है और ये आप ये है सिंगुलर। ये ध्यान रखना, ये दो चीज ध्यान रखना होगा और कुछ नहीं है। समझ आ गया ना? ये आपका सिंगुलर और ये आपका प्लुरल। ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है? इंट्रोगेटिव सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोल दिया ना, सॉरी एडजेक्टिव नहीं है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। मेरा माइंड थोड़ा उधर घूम गए थे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब देखिए अंडरस्टैंडिंग इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वही चीज है जिसमें जैसे हु, whom, whose, which, what, ये सब क्या है? इंट्रोगेटिव है। मतलब आपका क्या रहेगा? WH क्वेश्चन रहेगा, WH क्वेश्चन रहेगा। ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। जिसमें देखिए इसमें अगर सेंटेंस में यूज किया जाए हु इज कमिंग टू द पार्टी, देखिए ये हु है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। whom did you call, ये भी आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। whose book is this, ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और what, ये भी what is your name, ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। which which one do you prefer, ये भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन थे। हाँ, ये बहुत ही ईजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपको। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से रिलेटिव प्रोनाउंस अगर कंपेयर किया जाए तो थोड़ा कंफ्यूजन आता है, थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है। लेकिन वो थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना होगा, वो थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो चलिए देखते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन में वो सेम ही चीज होता है, जैसे हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट, इसमें भी वही सेम ही चीज होता है, सेम चीज, सेम। लेकिन यूज होता है इसमें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस में ये थोड़ा अलग हो जाता है। देखिएगा इसमें क्या है, चिल्ड्रेन हु हेट चॉकलेट आर अनकॉमन। जो चॉकलेट हेट करता है, जो चिल्ड्रेन, वो अनकॉमन है। जैसे इसमें हु, देखिए ये पहले नहीं है, सेंटेंस का पहले है ही नहीं। अरे क्वेश्चन को कोई क्वेश्चन मार्क है इसमें? देखिए अगर देखा जाए इसमें आपका क्वेश्चन मार्क थी, इसमें आपका क्वेश्चन मार्क थी, लेकिन इसमें आपका क्वेश्चन मार्क है? क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन इसमें जो है ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस। लेकिन वो किसके बारे में बोल रहा है? उसका एंटीसीडेंट, ये देखिए इसके बारे में बोल रहा है। कंट्री, एनिमल, ये रीजन, ये चिल्ड्रन, इसके बारे में बोल रहा है। तो ये जो एनिमल, कंट्री, रीजन, इसको क्या कहता है? इसको कहते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, इसको कहता है एंटीसीडेंट। अब रिलेटिव प्रोनाउन में एक चीज कॉमन है, जो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा किसके बारे में बोलता है? एंटीसीडेंट के बारे में बोलता है। और एंटीसीडेंट प्लस रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा पास पास होता है। एंटीसीडेंट प्लस रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा पास पास होता है। ये बात आप लोग याद रख लेना। समझ आ गया ना? देखिए कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। अगर ये जो कंटेंट है आपको चाहिए तो आप वीडियो स्टॉप करके आप क्या कर लेना, जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे नेक्स्ट एंड दिस इज लास्ट दिस प्रोनाउंस। जैसे क्या लिखा है इसमें, इनडेफिनाइट प्रोनाउंस, जो डेफिनाइट नहीं है, जो पार्टिकुलर नहीं है, जो पार्टिकुलर नहीं है। तो इनडेफिनाइट प्रोनाउंस में क्या-क्या रहता है? समवन, एनीवन, एवरीवन, समथिंग,
एनीथिंग, एवरीथिंग। तो ये सब जो चीज है ना, ये सब जो आप लोगों को प्रोनाउंस है, ये सब क्या है, इनडेफिनाइट प्रोनाउंस है। मतलब कोई डेफिनेट नहीं है, पार्टिकुलर नहीं है, मतलब कोई भी, इसका मीनिंग है कोई भी। तो देखिए सेंटेंस में क्या है, समवन लेफ्ट देयर फोन, समवन लेफ्ट देयर फोन, तो समवन हो जाएगा आपका इनडेफिनाइट प्रोनाउन। कैन एनीवन टेल मी द टाइम, कैन एनीवन टेल मी द टाइम। I will watch anything when I am bored. Each student brought a book. Each हो जाएगा। I will have either one. I don't mind. कोई भी मुझे चाहिए, मेरा कोई क्या, I don't mind। हाँ, मेरा कोई गुस्सा भी नहीं होगा, मतलब I don't mind, मेरा कोई चॉइस नहीं है। I will have either one, दोनों में कोई चाहिए। तो each, either, anything, anyone, someone, ये सब क्या है आपका, indefinite pronouns। तो ये इंडेफिनाइट प्रोनाउंस आपका ये था। तो ये था आप लोगों के लिए प्रोनाउंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगले सेशन में और अच्छा वीडियोस और अच्छा एजुकेशनल वीडियो लेके मैं हाजिर होंगे। तब तक गुड बाय। और मेरा चैनल में अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसमें लाइक कमेंट जरूर कर देना, और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय।